स्टूडेंट श्री विनायक कॉन्वेंट स्कूल तलोदा आपकी व्हाट्सएप क्लासेस में स्वागत करता है। कैसे हैं बेटा? मज़ा आ रहा है पढ़ने में? हाँ, आज मुझे लग रहा है आप सभी अच्छे हैं क्योंकि आपकी क्लासेस में वॉच करती हूँ, आपकी व्यूज़ में देख रही हूँ, तो मुझे लग रहा है सभी को पढ़ने में बहुत मज़ा आ रहा है। स्कूल की याद आ रही है ना? हाँ, मुझे भी बहुत याद आ रही है, आप लोगों की भी, सभी की हमें बहुत याद आ रही है। हम लोगों ने, हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा था बेटा? क्या था हमारा टॉपिक का नेम? द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। उसमें हमने सेल की स्टडी की थी, सेल के कंपोनेंट के बारे में स्टडी की थी और सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में स्टडी की थी। हमारे फर्स्ट और सेकेंड लेक्चर में हम लोगों ने इतना टॉपिक हमारा कंप्लीट किया था, है ना। सेल ऑर्गेनेल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? साइटोप्लाज्म में। और साइटोप्लाज्म में कैसा पार्ट होता है? लिक्विड पार्ट होता है, जिसमें सारे सेल ऑर्गेनेल क्या करते हैं? फ्लोट करते रहते हैं, तैरते रहते हैं। ठीक है, हम लोगों ने देखा था कि नंबर ऑफ सेल के बेस पर टू टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं। एक होते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म और एक होता है मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो एक ही सेल से अपनी पूरी लाइफ को सर्वाइव करता है, एग्जाम्पल अमीबा, पैरामीशियम, है ना, यूग्लिना। फिर है मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? उसकी बॉडी में बहुत सारी सेल होती है, एग्जाम्पल क्या आएगा? एनिमल्स हैं और ह्यूमन बींग्स आ जाएंगे। अब हम लोग देखेंगे कि सेल डिवीज़न, सेल का डिवीज़न कैसे होता है, सेल डिवाइड होकर वन सेल से टू डॉटर सेल कैसे फॉर्मेट होती है। फर्स्ट हम इसका डिफाइन देखते हैं। द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल आर मेड इज कॉल्ड सेल डिवीज़न। वो प्रोसेस जिससे न्यू सेल बनती है क्या कहलाता है? सेल डिवीज़न कहलाता है। नीड ऑफ सेल डिवीज़न, सेल डिवीज़न की नीड क्यों होती है, क्यों सेल डिवीज़न होता है, इसके बारे में भी हम स्टडी करते हैं। डिवीज़न ऑफ सेल इनटू न्यू सेल, सेल डिवाइड होकर क्या करती है? नई सेल बनाती है। अब इसका रीज़न क्या है, इसकी नीड बताएंगे हम। ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म, सेल डिवीज़न से ही ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होती है। रिप्लेस ओल्ड, डेड एंड इंजुर्ड सेल, जो ओल्ड है, जो पुरानी हो गई है, डेड और डेड सेल हो जाती है, वो उसकी प्लेस पे क्या होती है? न्यू सेल जो है वो रिप्लेस होती है फॉर गैमेट फॉर्मेशन। और सेल डिवीज़न के कारण ही गैमेट का फॉर्मेशन होता है। टू टाइप सेल्स है बेटा, एक होती है सोमेटिक सेल और एक होती है जर्म सेल। सोमेटिक सेल को हम बॉडी सेल भी कहते हैं। वो क्या करती है? अगर हमें कहीं चोट लग जाती है तो उस प्लेस को, उस घाव वाले रीजन को क्या करेगी? फिल करेगी। वहाँ कौन सा सेल होता है? सोमेटिक। और वहाँ होता है माइटोसिस डिवीज़न, है ना। अभी हम लोग पढ़ेंगे टू टाइप्स ऑफ सेल डिवीज़न के बारे में। और गैमेट फॉर्मेशन किसके थ्रू होता है? जर्म सेल्स के थ्रू। टू टाइप बताया मैंने आपको, एक तो सोमेटिक सेल है और एक जर्म सेल है। जर्म सेल किसका फॉर्मेशन करती है? गैमेट का। ठीक है, टू टाइप्स ऑफ सेल डिवीज़न है बेटा, माइटोसिस और मियोसिस। वन बाय वन हम इसको डीपली स्टडी करते हैं कि माइटोसिस सेल डिवीज़न में क्या होता है। देखिए माइटोसिस सेल डिवीज़न में क्या होगा? द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीज़न बाय विच मोस्ट ऑफ द सेल डिवाइड फॉर ग्रोथ इज कॉल्ड माइटोसिस। इसमें क्या होगा कि वो प्रोसेस जिसके द्वारा सेल डिवीज़न होता है और बहुत सारी सेल डिवाइड होती है, किसके लिए? ग्रोथ के लिए, क्या कहलाता है? माइटोसिस। वो प्रोसेस जिसमें सेल डिवीज़न के द्वारा बहुत सारी सेल डिवाइड होगी और ग्रोथ करेगी, क्या कहलाएगा? माइटोसिस कहलाएगा। सेकंड है, इन दिस प्रोसेस ईच सेल कॉल्ड मदर सेल डिवाइड टू फ्रॉम टू आइडेंटिकल डॉटर सेल। इस प्रोसेस के अंदर ईच सेल, हर सेल जो है उसे हम मदर सेल कहते हैं और वो मदर सेल डिवाइड होकर टू आइडेंटिकल डॉटर सेल बनाती है। यानी कि इस सेल के अंदर, इस डिवीज़न में एवरी सेल जो है वो मदर सेल होती है और वो मदर सेल डिवाइड होकर अपनी आइडेंटिकल कॉपी, अपनी डॉटर सेल को, अपनी आइडेंटिकल कॉपी को प्रिपेयर करती है। इसमें क्या होता है बेटा कि जितना क्रोमोसोम मदर में है सेम उसकी डॉटर सेल में भी होगा। फिर ये द डॉटर सेल हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज द मदर सेल। जो डॉटर सेल बनेगी, मदर सेल डिवाइड होकर जो डॉटर सेल बनाएगी, उसमें क्रोमोसोम का नंबर सेम होगा। जितना मदर में है उतना ही डॉटर सेल में होगा। इट हेल्प इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यू। जो माइटोसिस डिवीज़न होता है ये ग्रोथ और
टिश्यू को रिपेयर करने में हेल्प करता है। देखिए इस डायग्राम से आपको क्लियर होगा, ये माइटोसिस डिवीज़न का डायग्राम है। इसमें क्या हो रहा है बेटा कि ये पेरेंट सेल है, ठीक है, जिसको हम मदर सेल कह रहे हैं। इस मदर सेल में क्या होगा, डीएनए रेप्लिकेशन, पहले सिंगल डीएनए, अब वो डीएनए क्या होगा कि जब सेल डिवीज़न होगा ना, उसके पहले डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, डीएनए डबल हो जाता है। उसके बाद में सेल डिवीज़न होगा तो एक पेरेंट से, एक मदर सेल से 2 डॉटर सेल मिलेगी और इसमें भी क्रोमोसोम नंबर क्या होगा बेटा, सेम हो जाएगा। जो डीएनए रेप्लिकेट हुआ था, डबल हुआ था, वो आधा आधा दोनों डॉटर सेल में हो जाएगा, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम दोनों में सेम रहेगा। ये कौन सा डिवीज़न स्टडी किया है हम लोगों ने, माइटोसिस, ठीक है, समझ में आया आपको। किस में होता है ये, सोमेटिक सेल में होता है। और इसमें जो पेरेंट सेल, मदर सेल होती है, मदर सेल में जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम हैं सेम उतने ही उसकी डॉटर सेल में क्रोमोसोम नंबर सेम होते हैं। और ये क्या करती है, ग्रोथ करती है और टिश्यू को रिपेयर करने का काम भी किसके थ्रू होता है, माइटोसिस सेल डिवीज़न के थ्रू होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे मियोसिस सेल डिवीज़न के बारे में। Specific cell of reproductive organ or tissue in animal and plant divide to from gametes which after fertilization give rise to offspring। इसमें क्या होता है, स्पेशल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, स्पेशल सेल होती है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के लिए, या तो वो ऑर्गन होंगे या टिश्यू होंगे, किस में, प्लांट या एनिमल में। और ये डिवाइड होकर क्या बनाते हैं, गैमेट बनाते हैं। विच आफ्टर फर्टिलाइजेशन गिव राइज टू ऑफस्प्रिंग। अब जो गैमेट बने हैं इस सेल डिवीज़न में, मियोसिस में जो गैमेट बनते हैं वो फर्टिलाइजेशन करते हैं, उनमें फर्टिलाइजेशन होता है, फ्यूज़न होता है, और फ्यूज़न होकर वो जाइगोट बनाते हैं और उससे न्यू ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्ट, न्यू ऑफस्प्रिंग बनता है। मैं इस वाले पॉइंट को अगेन क्लियर करती हूँ आपको कि स्पेसिफिक सेल जो होती है किसके लिए, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के लिए, है ना। स्पेशल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो या टिश्यू जो होते हैं उसमें एनिमल और प्लांट जो होते हैं उसमें जो सेल होगी वो डिवाइड होकर क्या बनाती है, गैमेट बनाती है। फिर ये गैमेट फर्टिलाइज कर होते हैं, इनमें फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन का मतलब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, 2 गैमेट होंगे, है ना। ये दोनों गैमेट आपस में मिलते हैं और इनमें फर्टिलाइजेशन होता है। उसके बाद ये न्यू ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं। ये सारी प्रोसेस किस में होती है बेटा, मियोसिस में होती है। दिस रिप्रोडक्टिव सेल डिवाइड बाय मियोसिस विच इन्वॉल्व 2 कॉन्सिक्यूटिव डिवीज़न। इस तरह के रिप्रोडक्टिव सेल में जो मियोसिस डिवीज़न होता है उसमें 2 टाइप का कॉन्सिक्यूटिव डिवीज़न होता है। देखो माइटोसिस सिंगल होता है, लेकिन मियोसिस डिवीज़न आप हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे कि जो मियोसिस डिवीज़न होता है वो 2 टाइप में होता है, एक होता है मियोसिस फर्स्ट और एक मियोसिस सेकेंड। 2 टाइप के कॉन्सिक्यूटिव डिवीज़न के थ्रू ये प्रोसेस कंप्लीट होती है। व्हेन अ सेल डिवाइड बाय मियोसिस इट प्रोड्यूस 4 न्यू सेल इंस्टेड ऑफ जस्ट 2। जब भी सेल डिवाइड होगी, जब न्यू सेल बनेगा इसके अंदर, तो इसमें क्या होगा, 2 सेल से 4 सेल बनती है। 2 सेल से कितनी सेल बनेगी, 4 सेल बनेगी। The new cell only have half the number of chromosome than that of the mother cell। अब जो न्यू सेल बनेगी उसमें अपनी मदर सेल के जो क्रोमोसोम होते हैं वो नंबर, हाफ नंबर होंगे। जैसे कि मियोसिस में क्या था कि जितने मदर सेल में क्रोमोसोम प्रेजेंट है उतना ही डॉटर सेल में होगा, लेकिन इसमें क्या होता है कि मदर सेल के हाफ क्रोमोसोम नंबर किस में आते हैं, डॉटर सेल में आते हैं। द क्रोमोसोम नंबर हैज़ रिड्यूस टू हाफ इन डॉटर सेल टू मेंटेन द क्रोमोसोम नंबर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। इसमें क्या होता है कि जो क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस हो जाते हैं, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम डॉटर सेल में आते हैं, तो ये क्रोमोसोम क्या करते हैं, जनरेशन टू जनरेशन
क्रोमोसोम नंबर को मेंटेन करते हैं। आपको हायर क्लासेस में बहुत डीपली दिया है, लेकिन हमारे कोर्स के अकॉर्डिंग आपको जितना दिया है मैं आपको उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप उसको स्टडी करिएगा। देखिए इस डायग्राम के थ्रू मैं आपको बताती हूँ। ये क्या है, पेरेंट सेल है, ठीक है। सेकेंड स्टेप में क्या हुआ, उसका डीएनए रेप्लिकेशन हुआ डीएनए रेप्लिकेशन। अब वन सेल से क्या मिली हमको, 2 डॉटर सेल बनी। हमने बताया था कि इसमें 2 टाइप का डिवीज़न होता है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। तो पहले तो हमें मियोसिस फर्स्ट में 2 डॉटर सेल मिलेगी और वो 2 डॉटर सेल डिवाइड होकर मियोसिस सेकेंड की स्टेप में 4 डॉटर सेल में कन्वर्ट होगी। इस तरह से ये मियोसिस और माइटोसिस सेल डिवीज़न कंप्लीट होता है। आप इसको अच्छे से स्टडी करिएगा। और ये दोनों डिवीज़न और इनकी डिफाइन जो है विथ डायग्राम बहुत इम्पोर्टेंट होती है बेटा। ओके, थैंक यू।